नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ जाहिर करने से चीज़ों को हासिल कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ अभिव्यक्त करें और वो चीज़ प्राप्त हो जाए, हम लोग केवल जाहिर करने के माध्यम से ही चीज़ों को प्राप्त कर, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप तो चाहते तो हैं, लेकिन वो चाहत वो इच्छा आपके अंदर ये भी करने के लिए उत्तेजित करता है कि आप काम करें। तब जो है आप जो चीज़ पाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी मुकाम हासिल करना हो, सफलताओं को पाना हो, कामयाबी को पाना है, चीज़ों को पाना है और कोई बात नहीं हो रहा, वो बात को करवाना है, तो सब होगा और केवल जाहिर करने से, व्यक्त करने के माध्यम, क्योंकि उसके साथ साथ आपको प्रेरणा भी देगा, उस काम को करने के लिए उत्तेजित भी करेगा और वो काम आप सच में करेंगे भी। और कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण रोड मैप मैं बताया है अभिव्यक्त करने के बारे में, जाहिर करने के बारे में, जो कि अभिव्यक्त या जाहिर करके चीज़ों को हासिल किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। उस रोड मैप को इंग्लिश में है, देखिए मैं केवल हिंदी में जल्दी उसको कर देता हूँ और आप उसको सुनिए ध्यान से, क्योंकि वो रोड मैप के माध्यम से आप करते हैं तो जरूर जो है सफलता को प्राप्त कर सकते, चीज़ों को पा सकते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर सकते। अभिव्यक्त करना या जाहिर करना। अभिव्यक्ति मानसिक ध्यान, विश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से विचारों, इच्छाओं को वास्तविक में लाने की प्रक्रिया को संदर्भित करती है। तकनीकें। प्रभावी ढंग से अभिव्यक्ति का अभ्यास करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियाँ। आम गलतफहमियाँ। अभिव्यक्ति के अभ्यास के बारे में गलतफहमियाँ। मानसिक दर्शन या प्रत्योक्षकरण। भावनाओं को इरादों के साथ जोड़ने और विश्वास बढ़ाने के लिए वांछित परिणामों की विशद कल्पना करना। पुष्टि। विश्वास पैदा करने और अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए दोहराए गए सकारात्मक कथन। कृतज्ञता। मन की कमी से बहुतायत की ओर रुख करने के लिए प्रशंसा पर ध्यान केंद्रित करना, अभिव्यक्ति को बढ़ाना। तत्काल परिणाम। कुछ लोगों का मानना है कि अभिव्यक्ति से तुरंत परिणाम मिलते हैं। वास्तव में इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। केवल कामना करना। माना जाता है कि यह केवल कामना करना है, इसमें इरादों के साथ जुड़े हुए कार्यवाही योग्य कदम शामिल है। विशिष्टता। भौतिक लाभ के लिए विशिष्ट माना जाता है, यह भावनात्मक और आध्यात्मिक लक्ष्यों पर लागू हो सकता है। परिभाषा। अभिव्यक्ति की अवधारणा और समझ। लाभ। अभिव्यक्ति के अभ्यास से जुड़े लाभ। वास्तविक जीवन के उदाहरण। ऐसे उदाहरण जहां अभिव्यक्ति ने व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया है। उत्पत्ति। दर्शन और अध्यात्म में निहित अभिव्यक्ति आकर्षण के नियम से जुड़ी हुई है। मुख्य सिद्धांत। विश्वास, इरादा और भावनात्मक संरेखन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में आवश्यकता। सिद्धांत। आकर्षण का नियम एक विश्वास है कि सकारात्मक या नकारात्मक विचार किसी के जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक अनुभव लाते हैं। प्रेरणा में वृद्धि। अभिव्यक्ति लक्ष्य और उन्मुख और सोच और कार्यों को प्रोत्साहित करके प्रेरणा में वृद्धि करती है। बेहतर ध्यान केंद्रित करना। विचलन को दूर करने में सहायता करता है, व्यक्तियों को उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। सकारात्मक मानसिकता। सकारात्मक सोच पैटर्न और विश्वासों को मजबूत करके आशावाद को बढ़ावा देता है। एथलीट। कई एथलीट प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक दर्शन तकनीकों का उपयोग करते हैं। उद्यमी व्यावसायिक सफलता के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं, परिणामों की कल्पना करते हैं और ध्यान बनाए रखते हैं।
कलाकार, रचनात्मक पेशेवर अपनी भावनाओं को अपनी दृष्टि के साथ जोड़कर प्रेरणा और अवसर प्रकट करते हैं। तो देख किस प्रकार से इसमें बताया गया है मैनिफेस्टेशन का रोड में कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। यदि आप उस प्रकार से करते हैं सच में ये पा सकते हैं कामयाबी को, अपने मुकाम को हासिल किया जा सकता है। तो देखें किस प्रकार से सभी चीजों को एक एक करके बताया गया है और आप समझे भी है। और इसमें फिर एथलीट्स के बारे में बताया गया है और कलाकार के बारे में बताया गया है, उद्यमियों के बारे में, ये जो व्यापार करते हैं वो सभी के बारे में, एथलीट, उद्यमी, कलाकार, ये सब के अंदर इच्छा था, उस इच्छा को जाहिर किया, अभिव्यक्त किया और अभिव्यक्त करने के माध्यम से फिर उसको प्रेरणा मिला उस प्रकार के काम करने के लिए और वो काम शांति के साथ चुपके से वो काम लगातार करते गए। क्योंकि देखिए अगर बात करें एथलीट में यानी खेल खेलने की बात, तभी ज्यादा खेल खेलता है कोई भी तो उसको घर से ही अभिभावक ही बोलते हैं और दूसरे लोग भी बोलते हैं। तो वो सब पहले चुपके से खेलते हैं, पूरे मन लगा करके ध्यान केंद्रित करके खेलते हैं। जब कुछ हासिल करते हैं तो उसके घर वाले सहयोग करते हैं, आसपास वाले भी सहयोग करते हैं। और वहीं उद्यमी या व्यापारी करने वाले, धंधा करने वाले के बारे में बोले, वो भी पहले चुपके से करते हैं और जब पूरा हासिल हो जाता है, जब सोचता है कि हाँ मैं कर पाऊंगा, करके दिखा सकता हूँ, तब वो अपने व्यापार फैलाता है, प्रचार प्रसार करता है और वो बड़ा हो जाता है। वो सब कैसे करते हैं, पहले उसके अंदर इच्छा आता है, वो इच्छा को जाहिर करते हैं और वो इच्छा के माध्यम से उस प्रकार का काम करने के लिए उसे प्रेरणा देता है, उत्तेजित करता है, तो वो काम भी करते हैं। मतलब कुछ परिणाम आए चाहे नहीं आए, वो काम लगातार करते रहते हैं और वो काम लगातार करने के वजह से होता है ये कि एक दिन ऐसा प्रस्तुति दे पाते हैं, कर पाते हैं, जिसके माध्यम से सब उसके दीवाने हो जाते। वहीं एथलीट की बात करें, उद्यमी की बात करें या कलाकारों की बात करें, कलाकारों में आ जाएगा गायक हो गया, अभिनय करने वाला हो गया, नाच करने वाला हो गया, ये सब अपने परफॉर्मेंस से लोगों को आकर्षित करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस वजह से वो सभी के चाहते बन जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं। वो सब पहले अपने मन में जाहिर करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और उस वजह से वो मुकाम को हासिल भी कर लेते हैं, प्राप्त भी कर लेते हैं। तो देखें किस प्रकार से मैनिफेस्टेशन करके आप भी अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, चीजों को हासिल कर सकते हैं, कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं, सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं और आप अच्छा जीवन शैली जी सकते हैं और जीवन में हमेशा ही तरक्की करेंगे इस रोड मैप के साथ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी कॉल वाले बटन पर दबा दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, कॉल वाले वीडियो को नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।